नमस्कार, मैं रवि मीरू हूँ और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम सैम से मिलेंगे। सैम कौन है अब देखिए। ये डॉग है, ये सैम है और इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है, उसी को समझेंगे। भैया ये बताइए कि ये सैम क्या करता था पहले? रायपुर एयरपोर्ट आप सभी लोग जानते होंगे। रायपुर एयरपोर्ट में जो डॉग्स डिप्लॉय होते हैं हाँ, कि जब हम जाते हैं तो हमारे बैग को सूंघ के बॉम्ब पता करना, हाँ, ये बेसिकली वो ड्यूटी में डॉग था। हम आर्मी डॉग कहते हैं। तो ये रिटायर हो गया है अब। तो रिटायर होने के बाद फिर हमने इसको अडॉप्ट किया यहाँ पे। तो अपने ड्यूटी में ये कैसे करता था कि ये एक ट्रेनर द्वारा ट्रेन था, जो पूरे समय रायपुर एयरपोर्ट में जितने भी बैग्स जो ट्रेवल करते हैं उन सबको सूंघ के ये बताता था कि किसमें कोई नशीले पदार्थ तो नहीं है, कोई हाँ, हाँ। बॉम्ब स्क्वाड। चेकिंग में बहुत बड़ी भूमिका थी। चेकिंग में बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये डॉग नहीं, ये एक सोल्जर है, इसने न जाने कितनों की जानें बचाई हैं। क्योंकि एयरपोर्ट में आप सब समझ सकते हैं कि अगर प्लेन की सिक्योरिटी की बात आती है तो कितना बड़ा रोल था उसका हाँ, उसमें। तो अब क्योंकि वो रिटायर हो गया है तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको, जो एक नॉर्मल डॉग्स की जो एक लाइफ होती है कि वो मजे करते हैं, भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, हम वापस से उसको उसकी लाइफ में लाएं। तो यहाँ पे वाटिका एनिमल सेंचुरी में हम यही कोशिश करते हैं कि अब वो एक आर्मी डॉग ना रहे, अब वो एक नॉर्मल डॉग की तरह अपनी बची हुई जिंदगी को बड़े मजे से, आराम से, शांति से गुजारे। तो ये सैम है और ये सैम की एक छोटी सी कहानी है। ये सैम की कहानी बहुत दिलचस्प है। यहाँ बाकी जो डॉग्स हैं तो उनके बीच इसका तालमेल कैसे बैठता है? मैं सुना हूँ बहुत सीधा है। बहुत ज़्यादा सीधा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो बॉम्ब्स होते हैं वो प्रेशर बॉम्ब्स भी होते हैं। हाँ, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये भौंके ना, हाँ, क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकते हैं बॉम्ब। हुँ, तो यहाँ पे भी आने के बाद जब उसने बाकी डॉग से उसका इंटरेक्शन हुआ तो वो काफ़ी न्यूट्रल सा रहा। हुँ। उसने, जैसे बाकी डॉग्स जो है वो डर जाते हैं या भौंकते हैं, वो उसका वैसा बिहेवियर नहीं है, वो एकदम शांत है। तो हमारे यहाँ का सबसे सीधा ही डॉग है ये एक तरह से। और बहुत अच्छा, बहुत शांत। खाना देते समय हमारा स्टाफ को बकायदा मतलब एकदम वेट करना, उसकी आंखों में आंखें डाल के एकदम इंतजार करना कि हाँ भाई मुझे खाना चाहिए। एकदम शांत हो गए बहुत। अनुशासन अभी भी है इसके अंदर और यहाँ दूसरे जो डॉग्स हैं उसके बीच इसको घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगा है। लेकिन इस पूरे शेल्टर में जितने भी डॉग्स हैं और उनकी रेस्क्यू कैसे किया जाता है, उनका इलाज कैसे होता है, ये सब चीज़ आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। कस्तूरी जी, ये समझना चाहेंगे कि इस जगह में कितने डॉग्स हैं और ये अभियान कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू किया गया था? देखिए, यहाँ तो ऑलमोस्ट हर दिन सड़क से घायल, बीमार, गंभीर समस्या से जूझते हुए डॉग्स खास तौर पे उनको रेस्क्यू करके लाया जाता है। अभी हमारे पास में 85 के ऊपर ऐसे डॉग्स हैं जिनका नियमित तौर पे इलाज या देखभाल चल रही है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे कि इस पूरे शेल्टर में किस प्रकार से डॉग्स का रेस्क्यू करने के बाद जो इलाज का प्रक्रिया रहता है, वो कहाँ से कहाँ क्या क्या होते रहता है? देखिए, ज़्यादातर ऐसे डॉग्स हैं जिनको गंभीर बीमारियों के कारण भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती। बस ऐसी समझिए जैसे हमें अगर अस्पताल में भर्ती होना है तो हाँ, हमारे इंसानों के पास में बहुत सी सुविधाएं हैं, पर बेजुबान जानवरों की ऐसी कोई भी जगह नहीं है। सरकारी अस्पताल भी है, वो भर्ती करने की सुविधा नहीं दे पाते हैं। गायों के लिए एक बार सुविधा कहीं भी हो भी सकती है, बट जो छोटे जीव हैं, बिल्ली, पक्षी या कुत्ते, इनके लिए कोई जगह नहीं है। और जो दर्द इनको होता है, वो जो हमें होता है, हाँ, वही हाँ। सेम इन्हें भी होता है। तो इलाज पूर्ति हम ऐसे जीवों को लेकर यहाँ पे आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, ज़्यादातर पे जो लकवाग्रस्त हैं, तो उनको हमें आजीवन अपने पास में पालना पड़ता है। अधिकांश हम कुत्तों की समस्या को समझे तो किस प्रकार से जख्मी होते हैं कुत्ते? सबसे बड़ा कारण है रोड में एक्सीडेंट होना। जी। दूसरा ये है क्योंकि अब कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसको, जो पालतू जानवर की श्रेणी में आता है। तो अब जी। अगर ये सड़क में जी रहा है तो खाने वगैरह की अभाव होने की जी। वजह से, अच्छा, इधर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, हाँ, ट्रीटमेंट यहाँ होता है। यानी कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल होता है। कोशिश हमारी है कि अब अस्पताल बनाने की, यहाँ पे हम प्राइमरी उपचार कर देते हैं, जिसके लिए डॉक्टर अगर नहीं, मेरे से पट्टी वगैरह बांधने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो फिर हम उन्हें रायपुर लेके जाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है जो, वो हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, बाहर देख रहे थे बहुत सारे बर्तन रखे गए हैं। अभी ये खाने का इनका वक्त कैसा रहता है? क्या क्या खाना दिया जाता है डॉक्टर? अब हम सब सादा वेजिटेरियन खाना इनको खिलाते हैं जो ये पचा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उनको प्रोटीन डाइट भी दी जाती है। हर दिन यहाँ की किचन में सुबह और शाम
85 एनिमल्स के हिसाब से खाना बनता है। 1000 किलो चावल यहाँ मंथली खपत लगभग हो जाती है। और दलिया खिचड़ी ये सब हम इन्हें देते हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन है इसमें क्या होता है? ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई भी सेक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे लकवाग्रस्त जीवों के लिए कुछ जगह है। तो हमने इसको खास तौर पे बनवाया है क्योंकि पूर्ण छत्तीसगढ़ से हमारे पास में पैरालिसिस के डॉग्स आते हैं। तो देखिए आप इन्हें देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, या तो किसी ने इन्हें मार दिया है या तो ये एक्सीडेंट के वजह से रीढ़ की हड्डी इनकी खराब हो गई है। ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि ये सड़क में खाना ढूंढते रहते हैं और उस समय ये हिट हो जाते हैं दूसरी कभी गाड़ियों से या किसी दूसरे जानवर के अटैक से। तो निचला हिस्सा इनका जब काम करना बंद हो जाता है तो सड़क में ये नहीं जी सकते, रेंग रेंग के ये खराब हो जाएंगे इनके पैर। इसलिए हमने यहाँ पे टाइल्स लगा के रखी है ये फ्लो डैमेज होने से बचाने के लिए। हाँ, वो रेंगते हैं तो इसमें सफाई भी हो जाती है और उनको छिलाता भी नहीं पैर।